हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यूज वर्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के वीकली अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ मूवीज से, जहां पर द टेरिफायर 3, स्माइल 2 और द वाइल्ड रोबोट रिलीज की जा चुकी है। इन सबकी रेटिंग तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो और सबसे हाईएस्ट रेटेड द वाइल्ड रोबोट चल रही है। मैं भी इस मूवी को देख चुका हूँ और मुझे ये मूवी काफी पसंद आई है। और अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। देन जोकर 2 की तरफ से ये अपडेट आई है कि 29 अक्टूबर को इसे डिजिटली रिलीज किया जाएगा और काफी जल्दी ये मूवी थिएटर से हटने वाली है। अभी तक इस मूवी ने $168 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ जोकर 2 मूवी की वजह से वार्नर ब्रोस को $200 मिलियन का लॉस होने वाला है। फिर वेनम द लास्ट डांस पर आ जाए तो इसके 5 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। साथ ही में ये एक पोस्टर रिलीज किया गया और कुछ अपडेट्स भी आए हैं, जहां पर सबसे पहले इसके डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया कि वेनम द लास्ट डांस मूवी में नल के कैरेक्टर का बिगिनिंग होने वाला है। ये कैरेक्टर इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है कि एक मूवी में इसकी स्टोरी स्टार्ट करके एंड नहीं की जा सकती। फिर टॉम हार्डी से पूछा गया कि क्या स्पाइडरमैन का कैरेक्टर उनकी मूवी में दिखने वाला है, जिस पर उन्होंने यही बोला कि पॉसिबिलिटीज तो बहुत है और बहुत कुछ पॉसिबल है। चलो अब आ जाते हैं इस वीक के सबसे बड़े रूमर पे, जो है थैनोस के रिटर्न को लेकर। तो माई टाइम टू शाइन वालों ने ये रिपोर्ट किया कि थैनोस के कैरेक्टर का रिटर्न सूनर देन एक्सपेक्टेड हो सकता है और एक तरह से मार्वल ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि थैनोस कुछ भी नहीं है और इससे कई ताकतवर विलन्स अभी आने वाले हैं। और मे बी सेम वे में डॉक्टर डूम को इस्टेब्लिश करने के लिए थैनोस का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप कॉमिक बुक फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा, कॉमिक बुक में एक ऐसा पैनल था जिसने सबको शॉक में डाल दिया था। मैं इस वाले पैनल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर डॉक्टर डूम ने बहुत ही इजीली थैनोस को धूल में कन्वर्ट कर दिया था। तो हाँ, मोस्टली एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, इन मूवीज में हमें ऐसा एक मोमेंट दिख सकता है। देन जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया पर सुपरमैन और क्रिप्टो का ये एक फर्स्ट लुक रिलीज किया और ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि प्रमोशनल आर्ट है। और जेम्स गन ने इसी के जैसे एक कॉमिक बुक का पैनल शेयर किया और साथ ही में क्रिप्टो की बैक स्टोरी के बारे में भी हमें बताया। फिर आपको पता ही होगा कि न्यूयॉर्क में कॉमिक कॉन चल रहा है, वहीं से मार्वल का एक नया लोगो निकल कर आया है, जहाँ पर हमें मार्वल के सभी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। और लाइव एक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पर रेड हल्क का लुक मिल चुका है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खुश है। साथ ही में फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से हार्वी का जो कैरेक्टर हमें दिखने वाला है, उसका भी ये फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। देन वेयरवुल्फ बाय नाइट के एक्टर माइकल गैसिनो से पूछा गया कि इसका सीक्वल आएगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसका सीक्वल तो जरूर आएगा, मगर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से उसे अभी डिले किया गया है। और फिर पीस मेकर के सेट से जॉन सीना ने पीस मेकर के हेलमेट का एक इमेज शेयर किया। अब आ जाता है स्पाइडरमैन 4 पे, तो टॉम हॉलैंड ने ऑफिशियली ये रिवील किया कि उन्होंने स्पाइडरमैन 4 का रिसेंट स्क्रिप्ट पढ़ा है और उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है और वो इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड है। ऑब्वियसली इसमें और इम्प्रूवमेंट्स होंगे और कई सारे चेंजेस होंगे, मगर सबसे हार्ड ये होगा कि इस स्क्रिप्ट को MCU की टाइमलाइन में कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा। और फिर जब उनसे पूछा गया कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से रिलेटेड आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आयरन मैन ने उनके कैरेक्टर को मोटिवेट किया, वैसे ही वो माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को भी मोटिवेट करे। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो लंबे समय तक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं। तो इससे हम ये बात भी कंफर्म कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन की नई ट्रिलॉजी आने वाली है और इसी के साथ एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर दिखेगा ही। वैसे RDJ के डॉक्टर डूम से रिलेटेड ये रूमर्स आए हैं कि RDJ जो है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए 3 महीने की शूटिंग करने वाले हैं और वही बाकी जो कास्ट रहेगी वो बस 1 महीने की फिल्मिंग करेंगे, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि RDJ एवेंजर्स डूम्सडे में एक लीड रोल में होंगे और इस मूवी में पूरा फोकस इसी कैरेक्टर के अराउंड होने वाला है। और इस कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में और भी डिटेल्स हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। तो यही थे इस वीक के अपडेट्स और उम्मीद
है कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।